ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके देखो, आज थोड़े से ना अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिए हैं। कुछ इजी होंगे, कुछ बेसिक होंगे, कुछ अच्छे लेवल के होंगे। क्वेश्चन इस तरह से ही सिलेक्ट किए हैं पूरे लेक्चर में, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अपन साथ में मिलके करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए। आप जल्दी से बस क्वेश्चन को पढ़ के अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। फिर उसको उसको करने का क्या तरीका होता है वो आपको सीखना है। ठीक है, और थोड़ा कंसेंट्रेट होके बैठना, क्योंकि अपन को आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखना मत, ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा क्लास के बाद पूरी। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार बस प्रैक्टिस करना, अटेम्प्ट करना है। फिर जब मैं सीखाऊं उसको ध्यान से सीखना है। अगर आज के क्वेश्चंस का लेवल अगर आपने सीख लिया, इनका तरीका सीख लिया, तो आपकी वैरायटी कवर होने पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें भी लगभग जितनी वैरायटी कवर कर सकते सब मैंने कवर करने की कोशिश करी। अगर कुछ बच जाएगा तो फिर अपन एक आधी क्लास और लेके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल whose vertices are the vertices are the vertices of an octagon but none of the side happen to be the side from octagon। अब देखो इसमें बोला क्या गया है। जैसे मान लो एक सर्कल बना लेते हैं। अब इस पे ऑक्टागन है, ऑक्टागन मतलब कितने वर्टाइसेस होंगे, 8। तो इस पे 8 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक आधा कोई, मान लो 8 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये ए बी सी, फिर इसको नाम ए बी सी डी की जगह में वो दे देता हूँ A1 A2 A3, ताकि क्लियर रहेगा। तो इसको नाम मान लो मैंने दे दिया A1 A2 A3, अब टिल ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, A8। ठीक है, अब बोला क्या कि यहाँ से अपन को ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्राइंगल। तो टोटल पॉसिबल ट्राइंगल कितने बनेंगे ये बताओ, चलो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स C2। 8 पॉइंट से टोटल कितने पॉसिबल ट्राइंगल बन सकते हैं। एक 8 पॉइंट जो कि एक सर्कल पे या फिर नॉन कोलिनियर है, तो 8 पॉइंट से टोटल पॉसिबल ट्राइंगल कितने बनेंगे। एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए मुझे। सर 8C3 होगा इसका। हाँ, एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। तो इसमें से कोई भी अगर 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। कोई भी अगर 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लें अपन, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल ट्राइंगल तो कितने हो जाएंगे, 8C3। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया अपन को। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जो भी ट्राइंगल बनना चाहिए वो कोई भी ऑक्टागन की साइड नहीं होना चाहिए। अब जैसे ऑक्टागन की ये साइड होगी तो ये वाला ट्राइंगल अलाउड नहीं है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल अलाउड नहीं है। मतलब जो भी ट्राइंगल हमको बनाना है वो ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए ताकि उसके अंदर ऑक्टागन की कोई भी साइड ना आए। तो मैं पहले ऑक्टागन बना देता हूँ। आपको ऑक्टागन कैसा बनेगा, ये ऐसा। ऑक्टागन मतलब 8 साइडेड फिगर, ये आपका ऑक्टागन है। ठीक है, अब मेरे ट्राइंगल जो भी बनेंगे उसमें एक भी ऑक्टागन की साइड नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा जो जो भी बनेगी वो चलेगी। मतलब जैसे मान लो एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ, कौन से ट्राइंगल अलाउड है जिसमें ऑक्टागन की साइड नहीं आ रही है। जैसे मान लो एक वर्टाइसिस ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक आधा कोई दूसरा ले लिया, ये ट्राइंगल चलेगा। ठीक है, ये दो ये ले लिया और फिर मान लो एक की साइड ये ले ली, तो ये ट्राइंगल भी चल जाएगा। क्लियर है, इसमें जो ट्राइंगल की तीनों साइड है उसमें से ऑक्टागन की साइड कोई भी नहीं आ रही है। तो ऐसे ट्राइंगल मुझे देखना है, तो ऐसे ट्राइंगल कितने बनेंगे ये पता करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन तो आ गया अपन को। अब तरीके निकालना है। तो अपन क्या करें, एनीवन कोई लॉजिक बताएगा इसमें क्या करें ताकि अपन को ये पता चल जाए। टोटल ट्राइंगल तो पता चल गए, अब मुझे कौन से वो वाले चाहिए, तो उसको निकालने के लिए क्या करूं। सर -8। हाँ माइनस, वेरी गुड। अपन माइनस वो कर दे जाते हैं जिसमें ट्राइंगल जैसे ऑक्टागन की साइड आती जा रही, तो ऐसे ट्राइंगल पता कर लेते हैं जिसमें ऑक्टागन की, जैसे मान लो पहले अपन ये पता कर लेते हैं एक साइड कॉमन वाले ट्राइंगल कितने होंगे, या फिर दो साइड वाले। पहले दो साइड वाले पता कर लेते हैं। जैसे कुछ कुछ ट्राइंगल ऐसे भी होंगे ना जिसमें ट्राइंगल ऑक्टागन की दो साइड आ रही हो। जैसे मान लो एक ये और ये, एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, फिर मान लो एक एक ये आ रहा होगा कि ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये वाला हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ट्राइंगल तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्टागन की कितनी साइड आ रही, दो साइड कॉमन। तो टू साइड कॉमन वाले ट्राइंगल पहले हटा देते हैं। तो टू साइड कॉमन वाले ट्राइंगल इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो ऐसे ट्राइंगल कितने होंगे, ऐसे ट्राइंगल। तो टू साइड कॉमन में देखो, अगर आप देखोगे तो जो 3 पॉइंट आ रहे हो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। यस सर। जिसकी भी टू साइड कॉमन हो 3 पॉइंट कैसे आ रहे, कंसेक्यूटिव। जैसे ये ट्राइंगल देखोगे तो इसमें तीनों साइड कौन सी आ रही, A1 A2 A3। अगला लोगे तो कौन सा आएगा, A2 A3 और A4। आ रहा है समझ में। तो ऐसे टोटल यस। कितने बनेंगे पेयर, जैसे एक एक बन जाएगा A1 A2 A3। फिर अगला क्या बनेगा, A2 A3 A4। फिर अगला क्या बनेगा, A3 A4 A5, ऐसा चलता जाएगा। लास्ट पेयर क्या बनेगा ये बताओ,
लास्ट कंसेक्यूटिव वाला A6, A7, A8. A1 नहीं, इसके अलावा एक और बनेगा। सर A8 A1 A7 हाँ नहीं, ये वाला वेरी गुड। A8 A7, A8, A8. नहीं, उसके बाद एक और आ जाएगा ना, ये वाला A8 A1 A2, ये वाला लास्ट बनेगा, है ना? आया समझ में? ये वाला देखो, yes A8 sir A1 A3, क्या ये समझ में आया? देखो इसके पहले ये लास्ट बनेगा ना, इसके बाद फिर वापस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वाला कौन सा बनेगा? A8 A1 A2, यही बनेगा। total 8 हाँ, टोटल कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। लास्ट वाला कौन सा बनेगा? A8 A1 A2, उसके बाद वापस क्या स्टार्ट हो जाएगा? A1 A2 A3 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टोटल कितने पेयर है? देखो 1 2 3 चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? 8 तक। तो टोटल कितने पेयर है? 8 है ये। yes sir तो yes ऐसे टोटल पॉसिबल ट्राइंगल जिसमें ऑक्टागन की 2 साइड आ रही है, वो कितने होंगे? 8 होंगे। तो 8 इनमें से माइनस होगा। अब वन साइड कॉमन वाले निकाल लेते कि जिसमें एक साइड कॉमन हो। तो अब लॉजिक बताओ, वन साइड कॉमन वाले दिमाग लगाओ फटाफट। वन साइड कॉमन ट्राइंगल, वन साइड कॉमन ट्राइंगल ऑफ ऑक्टागन। सर एक पॉइंट पे रख के बाकी के सामने वाले 2 पॉइंट निकाल लेंगे हाँ, जिसकी एक साइड कॉमन हो। अब ध्यान रखना, पिछली बार अपन ने 2 वाला काउंट कर चुके हैं। देखो, बेस सिलेक्ट करने के कितने तरीके? देखो एक साइड सिलेक्ट करने के तो 8 तरीके हैं। या तो ये होगी साइड, या तो ये साइड, या तो ये साइड। 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के तो 8 तरीके हैं, yes sir है ना? 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के, देखो ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस है, जिसमें से एक वर्टाइसेस मुझे ऑक्टागन की साइड पे से चाहिए। तो वो 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के तो 8 तरीके हैं। इन 8 में से कोई एक आ जाएगा। जैसे मान लो एक ये हो गई, या तो ये हो गई। ठीक है, तो उन पहले तो 8 दो पॉइंट सिलेक्ट करने के अपन 8 तरीके निकाल लिए। या तो ये, मतलब ये वर्टाइसेस में से कोई एक होगा। इन वर्टाइसेस में से कोई एक होगा। क्या ये समझ में आता है? yes sir है ना? अब दूसरा एक पॉइंट और सिलेक्ट करना। तो मान लो मैंने, अगर मान लो ये वाला सिलेक्ट कर लिया, 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, ये वाले और ये वाला। अब दूसरा पॉइंट कहीं और से सिलेक्ट करना। अब ये पास वाला नहीं लूंगा, क्योंकि ये पास वाला अगर ले लूंगा तो पिछले वाले में काउंट हो जाएगा। तो ये दोनों को छोड़ के कितने ऑप्शन बचे मेरे पास? 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन बचे। yes sir तीसरा वर्टाइसेस लेने के लिए, जैसे एक वर्टाइसेस अगर ये ले लिया, तो तीसरा वर्टाइसेस लेने के लिए 4 ऑप्शन बचे, क्योंकि पास वाला अगर ले लूंगा तो ये पिछले वाले में काउंट हो जाएगा। तो तीसरा वर्टाइसेस लेने के लिए ये 4 ऑप्शन बचे। इन 4 में से कुछ मुझे एक सिलेक्ट करना है, तो 4C1। इन 4 में से मुझे क्या करना है? एक सिलेक्ट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4C1। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4, 4C1 मतलब 4, कितना हो जाएगा? 32। क्लियर है? तो बस आंसर आपका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। टोटल तरीके में से ये दोनों तरीके क्या कर देंगे? माइनस। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 8C3 -8 -32। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया था एक बार जेई में। सर ये yes जो sir 2 साइड कॉमन वाला एक बार दोबारा से बता दीजिए प्लीज। 2 साइड कॉमन मतलब जैसे अपन को इस में से वो साइड वो हटानी थी जिसमें ऑक्टागन की साइड्स कॉमन हो। तो अगर मैंने बोला कि अगर 2 साइड कॉमन होगी, तो 2 साइड कॉमन वाले ट्राइंगल कौन से होंगे? एक ये साइड कॉमन, एक ये साइड कॉमन। तो इसमें जो दोनों साइड कॉमन होगी, उसमें जो 3 वर्टाइसेस आ रहे सब कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। 2 साइड कॉमन वाले जितने भी ट्राइंगल है, 2 साइड वाले कॉमन वाले जितने भी ट्राइंगल है, उसमें जो तीनों वर्टाइसेस वो क्या है? कंसेक्यूटिव। तो ऐसे तीन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे वो देखा। तो ऐसे कितने ऑप्शन बन रहे थे? 8 ऑप्शन बन रहे थे। ठीक है, A1 A2 A3 A2 A3 A4 A3 ऐसे करते करते कहां तक गए? लास्ट तक A8 A1 यहाँ तक। तो देखो ये 1, इस पे 2 आ रहा है, इस पे 3 आ रहा है, फिर 4 5 6 7 कहां तक गए? 8 तक गए। तो ये 8 ऑप्शन थे। तो 2 साइड कॉमन वाले कितने ट्राइंगल बनेंगे? 8 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, ओके सर। सर है ना? हमें 2 दो साइड, कॉमन वाला निकालना ही क्यों है वैसे क्योंकि ये हटाने है ना। क्वेश्चन में बोला था ये नहीं चाहिए मुझे। सर क्वेश्चन में तो ये none of whose side happen to come from octagon लिखा हुआ है हाँ, तो यही तो बोला है कि जो भी ट्राइंगल हम बनाए उसकी साइड ऑक्टागन की साइड नहीं होनी चाहिए। सर okay जो सर ट्रायंगल में वन साइड में आपने जो कॉमन लिया है ना, उसमें हाँ सर जो वर्टेक्स है उससे भी तो ट्रायंगल बन सकता है। जो दो जो A3 A4 आ रहा है वन हाँ, तो वो साइड तो वाले काउंट हो में। गया ना। जैसे पहले अपन ने 8C1 में क्या करा? अपन 8C1 में क्या करा? इनमें से कोई एक ये ले ली। जैसे मान लो ये सिलेक्ट करी, तो उसमें से अपन ये ले लेंगे। फिर एक ट्राइंगल ये बन जाएगा। एक बार ये सिलेक्ट करी तो उसमें ये बन जाएगा। तो ये सब काउंट हो गया ना इसके अंदर। 8C1 में अपन ने पहले एक वर्टाइसेस सिलेक्ट करी, फिर बचे हुए 4 पॉइंट में से एक पॉइंट सिलेक्ट किया। तो टोटल 32 ट्राइंगल में सारे काउंट हो गए। सर ये तो क्वेश्चन मतलब कि की सर लैंग्वेज दो ही समझ वर्टेक्स। नहीं आ रही कि वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन बट नन ऑफ द साइड्स हैपन टू कम फ्रॉम ऑक्टागन, मतलब कि ऑक्टागन की साइड ट्रायंगल की साइड नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही है।
मतलब कि सर जो आप कह रहे हो कि एक साइड सिलेक्ट, मतलब जो वर्टेक्स हमने सिलेक्ट कर लिया है उसको सिलेक्ट ना करके दूसरा करना है हमें, हाँ तो सर वो आ सकता है ना उस वर्टेक्स में से हमने A3 A4 किया, तो A4 A5 पर A8 आ सकता है फिर। देखो 8C1 का मतलब क्या है, कंफ्यूज मत हो। देखो बेसिक लॉजिक लगाओगे तो ज्यादा सोचोगे तो फिर वापस वही दिक्कत आएगी। पीएनसी है। 8C1 का मतलब क्या समझाया मैंने, 8 में से कोई एक साइड सिलेक्ट कर ली, ये समझ में आया था। यस सर, ये आ गया था। 8 में से कोई एक साइड सिलेक्ट कर ली तो मान लो ये आठों तरीके आ गए उसके अंदर सारे पेयर बन गए। उसके अंदर A1 A2 भी आ गए, A2 A3 भी आ गए, A3 A4 सारे हो गए, ऑप्शन आ गए उसके अंदर। क्योंकि अपन ने 8 में से कोई एक साइड सिलेक्ट करी है, 8 तरीके, मतलब मान लो A1 A2 आ गया। अब बच्चा वो मल्टीप्लाई में 4C1, 4C1 मतलब इसके कंसेक्यूटिव को छोड़ के ये जो बचे हुए चार है इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया। इनके कंसेक्यूटिव को छोड़ के ये बचे हुए जो चार है, जैसे A1 A2 के पास वाले कौन से हैं, ये दोनों, इनको हटा के, क्योंकि इनको क्यों हटाए, क्योंकि पिछली बार ऑलरेडी अपन ये वाले कर चुके हैं काउंट, तो इनको हटा के ये चार सिलेक्ट कर लिया। अब इन चार में से कोई एक लेना है। तो देखो इस पेयर के साथ टोटल पॉसिबल कितने बन गए, चार पेयर बनेंगे, एक A7 के साथ, एक A6 के साथ, एक A5 के साथ, एक A4 के साथ, वो चार तरीके निकल गए। फिर अगर मान लो इन आठ तरीके में से एक तरीका ये भी आएगा जिसमें आपने ये सिलेक्ट किया होगा, और फिर इनके पास वाले को छोड़ के A1 A2 भी आएंगे, तो जिसमें A2 भी अपने आप काउंट हो गए, तो इसमें सारे काउंट हो चुके हैं। ठीक है, ओके, मतलब कि सर जो चलो। हम सिलेक्ट करें उसके कंसेक्यूटिव वाला नहीं लेना, उसके बाद हाँ वाला बस लेना बस है। बाद वाला लेना है। घर पे ओके एक सर, बार और थैंक ट्राई यू। करना है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आपको वापस रीअटेम्प्ट करने पड़ेंगे घर पे। ठीक है, तो सर ये वन साइड कॉमन वाला समझ नहीं आया। वन साइड कॉमन वाला अभी तो बताया मैंने। एक साइड कॉमन हो ऑक्टागन की और बची हुई साइड कहीं और की हो। सर ये 8 कहाँ से लाया हम यहाँ पे? 8 साइड है ना ऑक्टागन में, और ऑक्टागन फोर में की कितनी वन, साइड है, 8। तो और उसमें सर से अगर ट्राइंगल की एक साइड कॉमन आ गई तो इन 8 में से कोई एक सिलेक्ट कर ली, 8C1, और बची हुई पार्ट कहीं और से सिलेक्ट करना है। ये ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल देख रहा हूँ मैं, ये वाले, और सर ये जिसमें से फोर एक की वन साइड कहाँ से आया? ऑक्टागन की हो, बची हुई साइड कहीं और की हो। सर 4C1 कहाँ से आया फिर? तो अब यही तो बताया था अभी आपको, आपने सुना ही नहीं इतनी देर क्या, 2 बार बता सर दिया मेरा मैंने तो सेम। प्रॉब्लम हो गया था वो बीच में। सेम चीज को मैं तीसरी बार बता रहा हूँ अभी, चलो समझ लो वापिस से। सॉरी सर, बता दो एक बार प्लीज। ये 8C1 में से एक साइड कॉमन का पे सबसे पहले क्या करा, 8C1 में से कोई एक साइड सिलेक्ट करी, क्योंकि मेरे पास ऑक्टागन, मेरे देखो क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल बनाने हैं, उसमें से वो ट्राइंगल हटाने हैं जो जिसकी साइड ऑक्टागन की साइड के साथ कॉमन हो, वो साइड मुझे नहीं, वो ट्राइंगल मुझे नहीं लेने। ठीक है, तो मैंने पहले वो ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिए जिसमें से जो ऑक्टागन की साइड की मतलब टोटल ट्राइंगल पता कर लिए पहले, उसमें से वो ट्राइंगल माइनस कर दूंगा जिसमें ऑक्टागन की साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो मैंने सबसे पहले निकाल लिया दो साइड कॉमन वाले ट्राइंगल कितने होंगे, तो दो साइड कॉमन वाले ट्राइंगल 8 आ रहे थे। जब फिर निकाला मैंने कि एक साइड कॉमन वाले ट्राइंगल कितने, तो एक साइड कॉमन वाले ट्राइंगल निकालने थे, तो एक साइड कॉमन के पहले पहले बेस सिलेक्ट करना था, मतलब 2 पॉइंट A1 और A2। तो 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के 8 ऑप्शन थे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। सारे कंसेक्यूटिव कितने ऑप्शन थे, 8। तो पहले बेस सिलेक्ट करने के 8 ऑप्शन हो गए। अब बचा हुआ एक वर्टेक्स सिलेक्ट करना। अब ये जो वर्टेक्स सिलेक्ट करना था, अब इसमें से मान लो वर्टेक्स में ये पास वाला सिलेक्ट नहीं कर सकता इसके, क्योंकि अगर मैंने A1 A2 और A8 ले लिया तो ये इस वाले में काउंट हो जाएंगे जिसमें दो साइड कॉमन आ रही है, कि दो साइड कॉमन वाला ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ। और ना मैं ये वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने A1 A2 के साथ A3 ले लिया तो वापस से दो साइड कॉमन आ जाएगी, तो ये ऑलरेडी अपन यहाँ पे काउंट कर चुके हैं। तो अगर मान लो एक बेस अगर मैंने A1 A2 लिया, तो A8 और A3 को छोड़ के मुझे तीसरी वर्टाइसिस के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं, 1 2 3 4। तो तीसरी वर्टाइसिस के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, इन चार में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो इन चार में से किसी एक को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4C1। ताकि इन चार में से कोई एक सिलेक्ट होगा तो वो मेन ट्राइंगल ऐसे आएंगे जिसका एक वर्टाइसिस कॉमन है, एक बेस कॉमन है। ठीक है, तो वो सर आ तरीके गया। टोटल तरीके में से माइनस कर दिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो आप, और ध्यान से सब सुनना आप एक ही बार में, कोशिश करना एक बार में समझो। ये तो अपन एक ही क्वेश्चन में 15, जैसे अभी 9:50 हो गए, 20 मिनट निकल चुके हैं। जल्दी करो इसको ट्राई अप, कंसंट्रेट होके सब बैठो, अपना सब नेटवर्क सही रखो ताकि बार बार मिस ना हो।
ठीक है, फिर भी डाउट आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस कहने का इतना ही मतलब है कि कोशिश करो कि एक बार में सब लोग एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनो। जितना अच्छे से सुनोगे उतने अपन मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है। यहाँ पे सब इलस्ट्रेशन है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सब इलस्ट्रेशन ऐसे लिए गए ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इनको घर जाके वापस प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी भी क्लास में अच्छे से समझ के जाना। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 लाइंस एंड 4 सर्कल। अब ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं इस चीज को, ध्यान समझना। सबसे पहले लाइंस की बात करते हैं। अगर मान लो मेरे पास अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हो सकता है लाइंस पैरेलल हो तो फिर अलग कंडीशन बन जाएगी। तो अपने पास कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं वो हमको पता करना है। ठीक है, कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 लाइन एंड 4 सर्कल। तो मान लो मेरे पास 8 लाइंस है, तो लाइंस का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ सकता है ये पता करना है। ठीक है, तो इसको सोचते हैं थोड़ा सा अच्छे से। जैसे मान लो मेरे पास 2 लाइन है, ठीक है, तो अगर मैं 2 लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे मैक्सिमम? 8C2। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। एक 2 लाइन को अगर सिलेक्ट करूंगा तो मिलेगा कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? 1 पॉइंट मिलेगा। यस सर। ठीक है, 2 लाइन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो मैक्सिमम आपको कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? 1। क्लियर है। अपन पैरेलल वाली मतलब कोइंसाइडिंग वाली लेंगे, वहां पे तो इनफाइनाइट आएगा तो वो तो कंडीशन लेनी ही नहीं है। और पैरेलल में तो क्या मिलेगा? नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैक्सिमम अगर अपन 2 लाइन लेंगे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? 1 पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर 2 लाइन सिलेक्ट करते तो अपन को 1 पॉइंट मिलता है। तो 8 में से 2 लाइन सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 28। 8 में से 2 लाइन सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 8C2। 8 में से 2 लाइन सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 8C2। क्या ये समझ में आ रहा है? और हर सिलेक्शन में अपन को 1 पॉइंट मिलेगा। हर सिलेक्शन में अपन को कितना पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट ऑफ मिलेगा। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए कि 8 लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट करेगी तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 8C2। देखो ध्यान से ये, ठीक है सर। क्योंकि देखो 8 लाइन में होगा क्या, समझते रहना, डाउट है वापिस पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 8 लाइन में जैसे मान लो मैं अगर 4 लाइन की बात करता हूँ, ये लाइन L1 L2 L3 L4, ठीक है, तो कोई भी अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी आपस में तो उससे मुझे 1 पॉइंट मिलेगा। मान लो L1 L2 आपस में इंटरसेक्ट कर गई, फिर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर गई, फिर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट, ये L3 हो गया, ये L4 हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने मिल जाएंगे कि हर लाइन, कोई भी 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उन 2 लाइन की इंटरसेक्शन से मुझे कितने पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा। 2 लाइन की इंटरसेक्शन से मुझे कितना पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट। और मेरे पास टोटल लाइन कितनी है? 8। तो 8 में से अगर मैंने 2 लाइन सिलेक्ट कर ली तो 8 में से 2 लाइन को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही मेरे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। ये पहला ऑप्शन आया। सेकेंड, सर्कल की बात करते हैं। तो 2 सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 पॉइंट पे। 2 सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 पॉइंट पे। 2 से ज्यादा पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो 2 सर्कल हमेशा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? 2। तो मतलब अगर कोई 2 सर्कल को इंटरसेक्ट करा रहा हूं मैं तो मेरे पास कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्लियर है। अब मेरे पास सर्कल कितने अवेलेबल है? 4 सर्कल। तो 4 में से 2 सर्कल सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 4C2। और हर 2 सर्कल सिलेक्ट करने पे कितने पॉइंट मिल रहे? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। देखो हर बार 2 लाइन सिलेक्ट करने पे 1 पॉइंट मिल रहा था, अब 2 सर्कल सिलेक्ट करने पे कितने मिल रहे हैं? 2 पॉइंट। तो मान लो मेरे 4 में से 2 सर्कल सिलेक्ट करने के 5 तरीके। कितने तरीके? 5। तो मतलब मेरे पास 5 पेयर ऐसे बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं? 5 पेयर बन रहे हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 सर्कल सिलेक्ट किए, उसके 5 तरीके, तो हर पेयर में कितने पॉइंट मिल रहे? 2 पॉइंट मिल रहे हैं। हर पेयर में कितने पॉइंट मिल रहे? 2 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 5 × 2 हो जाएंगे। क्या ये समझ में आता है? तो यहाँ पे पहले 4 में से 2 सर्कल सिलेक्ट कर लिए, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। क्यों? क्योंकि हर सिलेक्शन में 2 पॉइंट मिल रहे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने थे तो 4C2 × 2 हो गया। बोलो ध्यान से। यस सर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, क्या यही फाइनल आंसर होगा कि कुछ और भी नहीं चीजें? सर, अभी सर्कल और लाइन का भी देखेंगे। ऐड कर दूसरी चीज क्या देखेंगे? सर्कल और लाइन। वेरी गुड। अब एक सर्कल और एक लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 पॉइंट पे। एक सर्कल और एक लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2। तो अगर एक सर्कल लिया और एक लाइन ली मैंने तो मेरे पास वहां से कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो सर्कल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? एक सर्कल को सिलेक्ट करना है 4C1। 4C1। लाइन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 8C1।
8C1 एक सर्कल को सिलेक्ट करने का 4C1 लाइन को सिलेक्ट करने का 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ सर्कल और लाइन के पेयर मिल जाएंगे और हर पेयर से 2 पॉइंट आ रहे तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सर एक क्या बार समझ ये में वाला आया? फिर से बता दीजिएगा, थर्ड वाला। एक मिनट रुको कंप्लीट तो होने दो। मल्टीप्लाई बाय 2 यहां तक समझ में आया? देखो सुनना ध्यान से वापस। पहला तरीका क्या था कि भाई 8 लाइन में से 8 लाइन थी, 8 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट कर ली, हर 2 लाइन को सिलेक्ट करने पे 1 पॉइंट मिलता है, हर 2 लाइन को सिलेक्ट करने पे 1 पॉइंट मिलता है, एक 2 सर्कल को सिलेक्ट करने पे भी 2 पॉइंट मिलता है। अब तीसरा कंडीशन क्या थी कि अगर मान लो लाइन और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करें तो लाइन और सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट मिलेंगे? अगेन 2। कितने पॉइंट मिलेंगे? 2। अब एक लाइन को सिलेक्ट करना और एक सर्कल को सिलेक्ट करना, तो सर्कल को सिलेक्ट करने के तरीके 4C1 सॉरी हाँ सर्कल को सिलेक्ट करने के तरीके 4C1 क्योंकि 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, लाइन को सिलेक्ट करने के तरीके 8C1। तो एक लाइन और एक सर्कल को सिलेक्ट करने के ये तरीके हो गए और हर तरीके में 2 पॉइंट मिल रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे पिछली बार मल्टीप्लाई किया था इस बार भी मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि सर 1 जो लिखा है वो सिलेक्ट करने के मतलब एक सर्कल को, एक लाइन को सिलेक्ट करने के 4 तरीके, तो इसलिए 4C1। हाँ वही तो किया, पिछली बार भी तो यही किया था ना। 8C2 का मतलब क्या था? 8C2 का सर मतलब क्या था? दो लाइन का इंटरसेक्शन। 2 लाइन को एक सिलेक्ट करा है। 8C2 का मतलब 2 लाइन को सिलेक्ट किया, 4C2 का मतलब 2 सर्कल को सिलेक्ट किया, 4C1 का मतलब सर एक हमने सर्कल को क्यों सिलेक्ट निकाला किया। है? क्या? सर ये 8C2 और 4C2 क्यों निकाला है हमने? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पता करने थे। लेकिन क्वेश्चन में तो 8 लाइंस एंड 4 सर्कल्स बोल रखा है, मतलब कंबाइंड थर्ड केस ही होगा इसमें। लेकिन टोटल मैक्सिमम होंगे ना, तो उसमें जब 8 सर्कल और 4 लाइनों की तो 2 लाइन भी तो आपस में इंटरसेक्ट करेगी। हाँ सर कर सकते 2 हैं। लाइन भी ओके इंटरसेक्ट सर, करेगी, ओके 2 सर। सर्कल भी इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन और सर्कल भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो तीनों केस काउंट करने पड़ेंगे ना अपन को। टोटल टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम यस पॉइंट ऑफ सर। इंटरसेक्शन ऑफ 8 लाइन एंड 4 सर्कल्स। तो उसमें ये थोड़ी बोला कि लाइन लाइन का काउंट नहीं करना है, सर्कल सर्कल का काउंट नहीं करना है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था, तो उसमें जो लाइन वाली लाइन का लाइन के साथ, सर्कल का सर्कल के साथ, एक लाइन का सर्कल के साथ, तीनों केसेस निकाल के अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर, Yes, ओके। sir. इन तीनों केसेस को ऐड कर देना तो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएंगे, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया 104 maximum। आएगा आंसर। हाँ जो भी आंसर आए कितना आएगा? 104। 104। हाँ 104। तो जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 104, बाकी जितने भी होंगे हमेशा इससे कम होंगे। ठीक है चलो, तो ये आपका तरीका है, मतलब देखो समझो इस चीज को। 8C2 क्यों लिया अपन ने? क्योंकि 2 लाइन को इंटरसेक्ट करने पे 1 पॉइंट मिल रहा है, 2 लाइन को इंटरसेक्ट करने पे 1 पॉइंट मिल रहा है, तो 8 में से 2 लाइन को सिलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं? 8C2। तो जितने तरीके से में से 8 में से 2 लाइन सिलेक्ट होगी, हर तरीके में 1 पॉइंट मिलता जाएगा। जितने तरीकों में से 4 में से 2 सर्कल सिलेक्ट करते जाएंगे तो हर तरीके में 2 पॉइंट मिलते जाएंगे, इसलिए क्या कर दिया 4C2 इंटू 2। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट। Number of ways in which 10 students can be arranged in a row such that A is always ahead of B. A is always ahead of B. 10 स्टूडेंट है जिसके अंदर A और B भी आ रहे हैं और बच्चे भी मान लो कुछ अपन ऐसे नाम दे देते हैं X1, X2, X10, X8। एकदम लाइटली सोचना, ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बना के मत सोचना, हल्का सा सोचो ना, ठीक है? कैसे सिलेक्ट करना है। सर 9 फैक्टोरियल। नहीं, 19 into 8 factorial। नहीं नहीं 9C2 नहीं। देखो देखो एकदम लाइटली हल्का सा सोचना है इसको, क्वेश्चन टफ नहीं है, सुनो ध्यान से। देखो ये जो 8 लोग हैं तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 8 लोगों को तो कैसे भी अरेंज हो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ए और बी को अरेंज करना है, और कैसे अरेंज करना है? ए को आगे रखना है, बी को पीछे रखना है। क्या करना है? ए को आगे रखना है और बी को क्या रखना है? पीछे रखना है। ठीक है? यस सर। ठीक है,
तो ए को आगे रखना, बी को पीछे रखना है, तो कितने तरीके से रख दूं? 10C8 नहीं, 10C8 के 10C2। सर 10C2 होगा। सर 10P2 हमें होगा ना सर? अरेंज करना है, सिलेक्ट थोड़ी करना है। अरे पहले 10P2 सिलेक्ट तो करो, होगा। फिर अरेंज करोगे ना। अरेंज भी कर देंगे, पहले सिलेक्शन करके फिर अरेंजमेंट करते हैं अपन। 10C2 होगा। हाँ, समझाओ मतलब क्यों 10C2 का मतलब क्या है? सर 10 में से हमें दो सिलेक्ट करने हैं, ए और बी, ताकि हम उनको बाद में अरेंज कर सकें। सर 10 प्लेसेस हैं जहाँ पर हम रख सकते हैं। 10 प्लेसेस कौन कौन सी है? x1 से आगे और x1 के बाद हाँ जो x1 देखो, इधर वेरी से गुड। देखो, मेरा ए इधर होना चाहिए, बी इधर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी, जैसे मान लो कितनी जगह हो गई, 1 2 3 4, ऐसे करते करते कितनी जगह आएगी? 10 जगह आएंगे। 10 जगह आएगी। क्या आएगी? 10 जगह। उन 10 जगह में से कोई भी 2 जगह सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे मान लो, अगर मान लो, सुनो ध्यान से, अगर 4 लोग होते हैं, 4 लोग होते तो कितने गैप्स आते हैं? 1 2 3 4, 5 गैप आ रहे हैं। यस तो सर। 10 कैसे आ रहे हैं फिर? 9 हो गए। सर 8 के लिए 9 गैप होंगे, फिर 9 में से 2 जगह सिलेक्ट करनी है हमें। या फिर और क्या सोच सकते हो? देखो सर ए और बी एक और को, केस, हाँ हाँ, एक और सर केस कौन सा? एक और केस ये भी तो हो सकता है जो सबसे पहले आपने लिखा है, ए देन बी देन x to 8। हाँ वो भी हो सकता है, वही कह रहा हूँ, तो दोनों साथ में भी आ सकते हैं। और सर साथ में बीच में भी आ सकते हैं। हाँ बीच में भी आ सकते हैं। सर ऐसे भी होगा कि एक ए यहाँ पे, फिर 2 3 लोग और बैठे हैं, फिर बी है। हाँ, सारे केसेस बन सकते हैं। मतलब बस ए को आगे रखना, बी को फिर कहाँ पे भी पटक दो। सर बी को रखने के फिर 9 तरीके हो जाएंगे फिर। सर इसमें 2 केसेस बना के कर सकते हैं नहीं सर, मतलब एक तो ए और बी को अलग अलग रख के, या फिर ए और बी को एक साथ रख के। नहीं नहीं, साथ अलग की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना ऐसा बोला है कि ए बी के आगे आना चाहिए, भले कि अलग साथ में बैठे हो दूर बैठे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए बी के बस आगे आना चाहिए और कुछ नहीं, भले पहले बी। सर फिर ए अरेंज कर लेते हैं हम, तो ए को फिर ए बी को को उठा लेंगे। लेकिन फिर बी को भी बिठाने के फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर उसमें भी सर केसेस ए आ को, जाएगा कि एकदम लास्ट में नहीं आ सकता। हाँ सर सर, ए को एक एक बार सीट ए के पर लिए वो फिक्स केस कर छोड़ दो देते और हैं। बाकी सब में ए को अरेंज कर देते हैं, और फिर बी के लिए लगा देंगे सब। अच्छा, इसमें अगर एक लॉजिक बताऊं तो टोटल जितने भी तरीके होंगे, उसमें से आधे तरीके ऐसे होंगे जिसमें ए आगे, ए जो है बी के आगे है, और आधे तरीके ऐसे होंगे जिसमें बी ए के आगे है। सोच के यस देखो, सर। ये लॉजिक समझ में आता है क्या आपको? टोटल यस तरीके सर, जितने भी 9 होंगे उसमें तरीके से होंगे ए फिफ्टी वाले। 50% तरीके वो होंगे जिसमें ए जो है वो बी के आगे है, और 50% तरीके ऐसे होंगे जिसमें बी ए के आगे, टोटल तरीकों में से। यस सर। बेसिक लॉजिक है, यस सर। अगर समझ पाओ तो। जैसे मान लो, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखूं मैं, जैसे मान लो मेरे पास थोड़े से लोग लेके देखते हैं अपन। जैसे मान लो लिया ए बी, और मान लो एक्स वाई और जेड, तो ज्यादा हो जाएगा, एक काम करें थोड़े कम ले लेते हैं। मान लो 3 नंबर ले लिए, इन 3 को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने होंगे? बोलो। सर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। 3 नंबर को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अभी 6 तरीके में लिख के देखता हूँ। देखो 6 तरीके में 2 बार ए आगे आएगा, एक बार बी एक्स, फिर एक बार एक्स और बी, फिर 2 बार बी मान लो आगे आ गया, इसके साथ एक बार ए, एक बार एक्स, एक बार एक्स, एक बार ए, फिर एक बार 2 बार एक्स आगे आ गया, एक बार ए, एक बार बी, एक बार बी, एक बार ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल 6 तरीकों में से ए ए कितनी बार आगे आया है? यहाँ पे, 3 बार। 2 टाइम्स। यहाँ पे, 3 बार आया है। और यहाँ पे 3 बार। तो आधे टाइम्स ए आगे आया और आधे टाइम्स क्या है, बी आ गया। सिमेट्री को बनेगी ना हमेशा,
हमेशा क्या बनेगी Yes, sir. सिमेट्रिक। तो ये बेसिक फंडामेंटल था इसमें अदा क्योंकि अपन जैसे एक एक केस बनाएंगे तो बहुत लंबे जाएगा। ये सिंपल सिमेट्री क्या बोल रही है कि टोटल तरीकों में से वो आधे तरीकों में ए आगे आएगा, आधे तरीकों में बी आएगा, क्योंकि बराबर ही बटना है ना, कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। चाहे तो आप 4 नंबर लेके देख लेना, ऐसे ही होगा हमेशा। तो टोटल तरीके कितने अरेंज करने के, बोलो टोटल तरीके कितने अरेंज करने के 10 नंबर को? 10 10 factorial. उसमें से आधे तरीके में से ए आगे आएगा और आधे तरीके में से क्या आएगा, बी आगे आएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2। ठीक है, यस सर। तो बस ये क्वेश्चन इसीलिए लेना था मुझे। चलो नेक्स्ट करो। मतलब कि सर उसका आंसर 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 ही वही आंसर इसका। हाँ वही आंसर है। टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड दैट कैन बी फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड दिस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन लिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन है, तो जब भी रिपीटेशन आते तो कहीं ना कहीं अपन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले अपन देख लेते कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, तो उनको ना एक डब्बे में रख देते हैं, अलग अलग टाइप के वर्ड्स। ए आ रहा है क्या रिपीट हो रहा है, तो एक ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 बार, तो ए को डब्बे में रख दिया। और कौन रिपीट हो रहा है? आर भी हो रहा है 2 बार। आर हो रहा है। और कोई हो रहा है क्या? नो सर। बाकी क्या क्या लेटर है? और एक तो एस है, और एच है, और एन U. यू, टी पी, टी भी है लास्ट। बस। सर टोटल कितने लेटर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गए क्या, देखो 5, हाँ 5 10 हो गए। क्लियर है? यस सर। है ना? अब देखो अब क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। कितने लेटर का वर्ड बनाना है मुझे? 3 लेटर। 3 लेटर का। अब 3 लेटर के वर्ड में क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि तीनों कैसे हो? या तो सर तीनों सेम हो, हाँ, दो फिर एक सेम बार हो, रिपीट ये या अलाइक, फिर तीनों अलग हो। ऑल 3 अलाइक। एक केस ये बन सकता है। एक हो सकता है क्या, बोलो? 2 अलाइक, 1 डिफरेंट। यस सर। और एक और केस क्या हो सकता है, लास्ट क्या क्या हो जाएगा, तीनों तीनों डिफरेंट। डिफरेंट। ये अपन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लेटर क्या हो रहे रिपीट हो रहे, इसलिए अपन को ये बनाना पड़ रहा है। लेटर रिपीट नहीं होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी में से 3 सिलेक्ट कर लेते। अब 3 अलाइक बनाने के कितने तरीके होंगे? 3 अलाइक सिलेक्ट सेम करने के तरीका। एक ही तरीका होगा, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन है। 3 अलाइक वाले के लिए Yes, कितने sir. ऑप्शन है? सिर्फ ए, इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 3 लेटर रिपीट होने वाला एक ही, तो एक ही तरीका हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है? यस सर। 3 अलाइक का तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास। अब 2 अलाइक एक डिफरेंट, तो पहले बताओ 2 अलाइक को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 2 C1। हाँ देखो 2 अलाइक के लिए कितने ऑप्शन है, या तो ये दोनों आएंगे, या तो ए लेगो, या तो क्या लोगे, आर लोगे। या तो क्या लोगे, ए या तो आर, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो एक तरीका क्या होगा, ए सिलेक्ट हो गया, या तो क्या सिलेक्ट हो गया, आर सिलेक्ट हो गया। तो Yes, अभी sir. सिलेक्ट कर रहा हूँ, अरेंज नहीं कर रहा हूँ, पहले सिलेक्ट कर रहे हैं अपन। तो सिलेक्ट दो में से कोई एक सिलेक्ट कर ले, या तो ए या तो आर। क्या ये समझ में आता है? 2 अलाइक के लिए यस सर। पहले Yes, 2 sir. एक सिलेक्ट कर लिया, पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर एक डिफरेंट सिलेक्ट करना। तो डिफरेंट सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बचे? 5। नहीं सोच, 5 7 छह बचे ना। अपन सर ने मान लो 6 बचे हैं। 2 C1 में से मैंने आर सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास अब ए भी तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक सिलेक्ट करूंगा ना, क्योंकि मेरे को सिंगल लेटर लेना है ना। तो मान लो 2 आर लिया तो उसके साथ ए भी तो आ सकता है। क्या समझ में आ रहा है? Yes, 2 ए ले लिया तो उसके साथ आर भी तो आ सकता है। तो टोटल कितने ऑप्शन बचे? 6 ऑप्शन, 6 में से कोई एक लेटर सिलेक्ट करना है। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. चलो, यहाँ पे अपना सिलेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन के बाद इनका अरेंजमेंट। 3 लेटर को एक कैसे अरेंज करेंगे जिसमें 2 लेटर सेम हो? 7P3। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है? सर इसमें डायरेक्ट 8C3 क्यों नहीं किया? क्योंकि 8C3 में क्या हो जाता है ना, 8C3 में फिर जैसे होता क्या है, 8C3 करते, 8C3 का मतलब क्या है, 8 में से 3 लोग सिलेक्ट कर लिए। यस सर। ठीक है, तो 8C3 में तो फिर है ना, और फिर अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये तो सिलेक्शन हो गया, अरेंजमेंट कैसे करते हैं? सर इसमें 3 सर फिर फैक्टोरियल वाला अरेंजमेंट के लिए एक 8 मिनट रुको ना, फैक्टोरियल से एक कर एक करके देते। पूछो ना, एक आंसर कर रहा हूँ, फिर बीच में इंटरप्ट मत करा करो। हाँ बोलो, 8C3 में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 8 फैक्टोरियल से और जो रिपीटेशन है उसे डिवाइड कर देते।
लेकिन अब मुझे नहीं पता ना यहाँ पे रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे। कुछ जगह रिपीट होंगे, कुछ जगह रिपीट नहीं होंगे। समझ में आई क्यों नहीं किया? 8C3 में अगर मान लो तीनों डिफरेंट हो गए तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। 8C3 में 2 सेम को तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 8C3 में क्या आ रहा है वो फिर अपन को एक एक केस को अलग अलग देखना पड़ेगा ना, सर क्योंकि इसमें यहाँ पे रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन गिवन नहीं है, इसलिए कर रहे हैं ना सर? हाँ इसलिए गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 8C3 करूंगा तो उसमें रिपीट वाले भी आ जाएंगे ना, फिर उसमें कितने केसेस में रिपीट वाले उनको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए अलग अलग केस बनाने पड़ रहे हैं। अगर तीनों सेम हो जाएंगे तो एक ही केस बनेगा, 2 सेम होंगे एक डिफरेंट होगा तो ये बनेगा। अब 3 डिफरेंट होगा तो अपन वो करेंगे। ओके क्लियर सर। है? हाँ आप पूछो, दूसरा डाउट क्या था किसका? सर जो आपने 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिया, ये सर थोड़ा सा बता दीजिएगा इससे। जैसे मेरे पास 3 लेटर वर्ड है एग, इसको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 रिपीट। ओके सर, वही है ना, मतलब कि तीनों सर डिफरेंट। ए वाला और आर वाले को ले लिया, मतलब 2 है दो रिपीट वाले और 3 है अलग अलग वाले। हाँ तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहे हैं ना, तो 2 रिपीट से डिवाइड कर दिया ना। ओके सर। 3 डिफरेंट के बताओ तरीके कितने होंगे सिलेक्ट करने के? 7C3 सर हाँ अरेंज होगा ना? पहले 7 सिलेक्ट C1 क्रॉस 1 2 C1। 3 4 5 6 7, टोटल कितने? 7 ऑप्शन है। 7 में से कितने लेटर सिलेक्ट करने? 3। 7 7C3 ये सिलेक्शन हो गया। अब इन 3 लेटर को आपस में अरेंज करना तो 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? यस सर। सर ठीक है, हम इन तीनों ये वाला भी लगा इन तीनों सकते को थे ना ऐड कर सर? दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर लास्ट वाले में हम पी वाला भी लगा सकते थे ना, परमुटेशन वाला? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपन वही कर रहे हैं ना, पहले सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं। पी वाला भी लगा दें, वो सेम ही तो फॉर्मूला है 7P3। ओके सर। हाँ ये समझ में आया क्या? ये बताओ। यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो इस सर लास्ट में टॉपिक तीनों पे केसेस स्टिक प्लस हो रहो, जाएंगे। ठीक है? ज्यादा उधर उधर भटको मत। अगर इसमें पहले ही समझाता था मैं, पीएनसी में भटकोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बेसिक सर पे एक स्टिक रहो, तरीके बहुत रहते करने के, लेकिन आपको ये समझना कि जो तरीका अभी सिखाया जा रहे हैं जो वो समझो पहले अच्छे से, ठीक है? सर एक कंडीशन नहीं बना पाते ना इसका ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें ऑक्टागन वाले में हम सोच ही नहीं पाए कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो इसलिए मैंने देखो ये इलस्ट्रेशन लेने का तरीका, अब मैं यहाँ पे मान लो सारे डिफरेंट ले लेता तो आप आराम से कर पाते। ये सेम लेने का रीजन ही ये था ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको पता चले कि भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरह से केसेस बना के करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट होते तो फिर तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। मान लो 8 वर्ड डिफरेंट है तो 8C3 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देता। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन है ताकि आपको ये तरीका समझ में आए कि अगर लेटर सेम आते हैं तो अपन को ऐसे अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो उसमें सारे केस काउंट नहीं होंगे। ठीक है? ओके सर। ओके चलो, ये केसेस वाले क्वेश्चन ही जनरली आ रहे हैं तो और लेंदी भी आ रहे हैं। जेई में बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, इसलिए मैं ये इलस्ट्रेशन जितने भी सिलेक्ट करके लाया हूँ सारे अच्छे हैं। तो इनको अगर आप समझ लोगे, घर पे जाके एक बार खुद से रिपीट करोगे तो जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। घर पे आपको बिना देखे वापस एक बार और ट्राई करना पड़ेंगे आज। ठीक है, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट पर्सन थ्रोइंग अ सिंगल डाई कैन द मेक अ सम ऑफ 15। मतलब डाइस को थ्रो किया गया 3 डाइस को, टोटल सम कितना चाहिए मुझे? 15। तो अगेन यहाँ पे अपन को सोचना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से केसेस बनेंगे जिसमें टोटल सम 15 आ रहा है। तो अपन देखो मैक्सिमम से चालू करते हैं। मान लो 2 बार 6 आ गया, मैक्सिमम 2 बार क्या आ गया? 6। तो 2 बार अगर 6 आ गया, तीसरे मामले में क्या आना चाहिए? 3। पहले अपन पेयर बना, पहले 3 के पेयर बना, बाद में अरेंज कर देंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है 15 सम बनाने की। तो मान लो 2 बार 6 आ गया और एक बार क्या आ जाए? 3 आ जाए। क्या ये समझ में आता है? इनका सम 15 आ यस जाएगा, सर। एक केस ये बन जाएगा। और क्या हो जाएगा? जैसे मान लो एक कम कर दिया, एक को 6 ही रहने दिया, 6 में से एक कम कर दिया, 5 बना दिया, तो 6 के साथ 5 बना दिया, और क्या बनेगा? फिर एक इधर ऐड कर देंगे, 4। 4। ठीक है, अच्छा मान लो एक और 6 में से कम कर दिया, एक बार 5 बना दिया, इसको भी 5 रहने दिया, तो 5 + 5 10 और एक 15 5। अब मान लो और कम करोगे तब तो सम हमेशा कम हो जाएगा, इससे कम तो कर नहीं सकते। मान लो एक बार 5 ले लिया और मैक्सिमम 6 ले लिया, तो 5 के साथ 6 ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 के साथ 5 ले चुके। अब दूसरा अगर मैं कम करने जाऊंगा तो वापस ये आएगा ही नहीं कभी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो ध्यान से, पहले मैक्सिमम 6 2 बार ले लिया तो इसके साथ 3 आ रहा था, फिर एक कम किया 6 में से तो एक उसको 5 बना दिया, एक कम किया तो इधर ऐड कर दिया, फिर दोनों सर एक बार 4 इसमें भी 6 कम कर 5 दिया। हाँ आप बताओ क्या? 4 6 6 5। 4 6 5 हो गया ना? नहीं पेयरिंग की बात करो, अरेंजमेंट तो करेंगे सी। नंबर क्या क्या हो सकते हैं? यही बनेंगे ट्रिपलेट में। 4 6 5 यहाँ यस पे आ सर। गया, 5 5 5 यहाँ पे आ गया, 6 6 6 यहाँ पे आ गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी होगी जिसमें अपन पास ये आएगा। ठीक है, पहली चीज ये। अब बस इनको क्या करना है? अरेंज करना है।
यस इनको सर। क्या करना है, अरेंज, मतलब अगर मान लो 663 लिया तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो पहले वाले पे 6 है, सेकंड पे 6 है, फिर 3 आए। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहले पे 3 आए, बचे हुए दो पे 6 है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इस पे 3 आ जाए, इन दोनों पे 6 आ जाए। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटी, मतलब बेसिकली क्या है, इनको तीन नंबर को अरेंज करने का तरीका, तो इन तीन नंबर को अरेंज करने का तरीका कितना होगा बताओ? तीन 3 तरीके से, factorial. 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 हो डिवाइड जाएगा। बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। इन तीन नंबर को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इन तीन नंबर को अरेंज करने का तरीका 1 एक ही तरीका होगा। एक ही तरीका होगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। तो पहले मैंने केसेस बना दिए, फिर देख ली कि ऐसे पॉसिबल पेयरिंग, ऐसे ट्रिपलेट पॉसिबल कितने बनेंगे। ठीक है, ये 3 बनेंगे, इसके इसके 6 पॉसिबल बनेंगे, 6 5 4। जैसे एक क्या बनेगा 6 5 4, एक बनेगा 6 4 5, फिर बनेगा 5 6 4, ऐसे कितने बनेंगे टोटल? 6 पॉसिबल पेयर। आ रहा है समझ में? तो इस 3 Yes, फैक्टर sir. 6, इन सबको Yes, ऐड sir. कर देंगे, टोटल 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 ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिसमें सम कितना आ रहा होगा? 15 आ रहा होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो एक और ट्राई करते हैं। सर उस क्वेश्चन में 3 पर्सन्स का क्या रोल था? 3% मतलब 3 डाइस, कुछ नहीं, 3 लोग सबने एक अलग एक अलग बार डाइस। उछाला। हाँ, सब एक एक बार थ्रो कर रहे हैं। इसलिए फिर अपन ने देखो ये 6 6 3 अलग अलग लिया ना, तो इसका इसका 6 और इसका 6 अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर वहां पे सिंगल डाई वंस की जगह ट्वाइस कर देते तो क्या होता? मतलब 2 बार उछाल रहे हैं तो कुछ नहीं चेंज सिंगल आता? डाइस 2 करते तो फिर तो अलग बन जाता ना केस। तो हम यहाँ 6 पे डाइस यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा समझो, या तो एक डाइस को 3 बार उछाल रहे हैं, या फिर ऐसा सोचो कि मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे 3 डाइस है। यहाँ पे कितने डाइस है? 3। 3% 3 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, मतलब सॉरी, मतलब 1% एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, टोटल डाइस 3 है। यस सर। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी सिखाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। इस ऑप्शन देता हूँ, चलो मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि 1 से लेके 1000 तक जितने भी नंबर होंगे उसमें 3 कितनी बार आ रहा है? बोलो। जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछूं 300 कि 1 से लेके 20 में 3 कितनी बार आएगा? 1 to 20 में। 2 बार। हाँ, एक बार 1 से 10 में एक बार 3 आएगा, और एक बार 13 में आएगा। तो 3 कितनी बार आ गया? 2 बार। 1 से 30 में 3 बार। 4 बार 4 बार. 4 बार। 3 13 और 23, नहीं हाँ सॉरी, हाँ और 30, 30 यस सर 4 बार। तो कितनी बार आ गया? 4 बार। ऐसा समझ में आ रहा है? तो ऐसे अपन को काउंट करना है 1 से 1000 में 3 कितनी बार आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया आप? यस यस सर। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि अब देखो 1 से लेके 1000 में कितने तरह के डिजिट आएंगे? सिंगल डिजिट नंबर भी होंगे, डबल डिजिट नंबर भी होंगे, Yes, और sir. ट्रिपल डिजिट नंबर होंगे Yes. ना। या तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। पहले ये चेक करेंगे सिंगल डिजिट में 3 कितनी बार आएगा, फिर 2 डिजिट में 3 कितनी बार आएगा, और 3 डिजिट में 3 कितनी बार आएगा, सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एक तरीका वो है, बेसिक तरीका। अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं हल्का बता रहा हूँ। सिंगल डिजिट में 3 कितनी बार आएगा वो देखना है। तो सिंगल डिजिट में 3 कितनी बार आएगा? एक बार एक. एक ही बार आएगा, एक तो बार। नंबर क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? यस सर। है ना? अब डबल डिजिट में 3 कितनी बार आएगा वो समझना है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मान लो 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 3। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके? टोटल डिजिट यहाँ पे कितने भी 3 आ अवेलेबल होते गया। हैं बस? 9 0 C. 1 2 3 4 5 6 अप टिल 9। टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल होते हैं मेरे पास? 10 डिजिट्स 10. अवेलेबल होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया? 3 फिक्स। मुझे काउंट करना है ना नंबर ऑफ 3। यहाँ पे मान लो पहली जगह पे 3 आ गया, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? कुछ भी आ सकता है 0 to 10 0 to 0 9 to तक कोई भी आ 9 सकता है। तो इसको भरने के कितने तरीके? 10 तरीके। यस सर इसको भरने के कितने तरीके? 10 तरीके। तो वो एक तो ये 10 तरीके हो गए, तो ये 10 तरीके हो गए जहाँ पे एक बार 3 आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम क्या कर दिया
कि मान लो 3 यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, 3 यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब इसको करने के कितने तरीके? 9 10 तरीके। नो नो, यहाँ पे जीरो नहीं आ 9 सकता, तरीके की। यहाँ पे जीरो, नो। क्योंकि जीरो आ गया तो वो फर्स्ट टाइम काउंट हो गया। ठीक है, तो इसको भरने के कितने तरीके? 9 तरीके। तो ये आ गए 9 तरीके। ठीक है, सर लेकिन इसमें एक केस 2 बार ऐड हो गया ना, हाँ 2 33 बार ऐड वाला। होगा, समझ में आ गया। एक केस 2 बार ऐड है, लेकिन इसको में भी अपन 3 को 2 बार काउंट करेंगे ना, करना भी तो उसमें 3 को 2 बार है फिर। जैसे यहाँ पे अपन ने एक यस बार काउंट सर, किया 3 को, यस सर। और इस क्लास में भी एक का, लेकिन ओवरऑल तो ये 2 बार काउंट करना ही पड़ेगा इसको ना, क्योंकि यहाँ पे 2 3 आ रहे हैं, इसलिए उस केस को ओके माइनस नहीं सर। करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, कि एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें ये 3 और ये 3 आएगा, तो यहाँ पे अपन ने एक बार काउंट किया और यहाँ पे एक बार काउंट किया, तो एक और एक 2 बार काउंट। वैसे भी 33 को अपन को 2 बार ही काउंट करना पड़ेगा ना, तो यस उसको सर। माइनस करना पड़ेगा कि माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 33 को सर यूं भी अपन दूसरे को वाले 2 बार केस में काउंट तो सर दूसरे वाले केस में 0 भी तो आ सकता है आगे। करना। आगे 0 आ जाएगा तो सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा ना, तो ऑलरेडी अपन ऊपर काउंट कर चुके हैं। ओके सर, ओके सर। आए समझ में? तो इस 2 डिजिट की टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 19। क्या है, समझ में आता है? यस सर। अब वैसे ही अब किसके सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3 डिजिट के। किसके करेंगे पड़ेंगे? 3 डिजिट के। उसमें मान लो 3 यहाँ पे अगर आ जाए, तो इन दोनों को भरने कितने तरीके? 10 10 और 10, तो कितने हो जाएंगे? ये 100। ठीक है, हेलो। सर 20 होंगे ना यस 10। सर। 3 अगर मान लो 20 थोड़ी होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। सर ऊपर वाले में ऐड किया, ऊपर वाले में फिर मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले में। अरे ऊपर वाले 2 अलग अलग केस थे, पहला केस और दूसरे केस को ऐड किया। ये सिंगल केस है ना, अभी सिंगल केस का निकालेंगे, फिर इस केस का इसके साथ ऐड करेंगे। ओके सर। हाँ, ऊपर वाले तो 2 अलग अलग डिफरेंट केस थे, तो डिफरेंट केस को अपन ऐड करते हैं ना। अब यहाँ पे तो सिंगल केस है, तो इसको भरने के 10 तरीके, इसको भरने के 10 तरीके, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 10 × 10। सेकंड केस क्या बनेगा? यहाँ पे अगर 3 आ जाए, तो इसको भरने के 9 9 तरीके, इसको भरने के 10। नो। 10 तरीके। यहाँ पे 0 आ सकता है ना, यस सर। 0 लास्ट वाले में तो आ सकता है, फर्स्ट वाले में 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 आ गया तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। यहाँ पे तो 0 आ सकता है, तो इसको भरने के कितने तरीके? 10 तरीके। टोटल तरीके कितने हो गए? 90। 90। टोटल तरीके कितने हो गए? 90। आया समझ में? यस सर। और अब एक लास्ट केस जिसमें 3 यहाँ पे आएगा, आ जाए 3 अगर यहाँ पे आ गया, तो पहली डिजिट को भरने के कितने तरीके? 9 तरीके। 9। फिर 0 अगेन 0 नहीं आता, इसको भरने के 10। 10। यहाँ पे तो 0 आ सकता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ सकता है, तो ये वापस कितने हो गए? 90। यस सर। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? इन तीनों का क्या हो जाएगा? एडिशन 100 + 90 + 90 280। 280। ठीक है, 280। और ये कितने? 90। ये 20। दोनों का एडिशन 20। 300। 300। 300। क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस का? सर। यस सर। पहले सिंगल Yes, डिजिट sir. के लिए किया, फिर डबल डिजिट के लिए किया, फिर ट्रिपल डिजिट के लिए किया, और तीनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये था, और एक और तरीका है। ये समझ में आ गया क्या? पहले ये बताओ। यस सर, आ गया। यस सर। मैं एक तरीका और सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये ध्यान रखना, इसमें क्या क्या सिंगल डिजिट का केस बनाया, डबल डिजिट का केस बनाया, ट्रिपल डिजिट का केस बनाया, तीनों के केसेस को आपस में ऐड कर दिया, तो टोटल तरीके आ गए जिसमें 3 इतनी बार आएगा। अब ध्यान समझना, मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट बनाना है? 3 डिजिट। ठीक है, उसमें से कोई एक जगह 3, मतलब मान लो मैंने क्या करा कि कोई एक जगह 3 में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर ली। 3 में से कोई एक जगह क्या कर ली सिलेक्ट, जिस जहां पे मैंने 3 को प्लेस कर दिया। 3 में से एक जगह को सिलेक्ट करने का तरीका 3, तो या तो 3 यहाँ पे आएगा, या तो 3 यहाँ पे आएगा, या तो 3 यहाँ पे आएगा। ये 3 तरीके, या तो फर्स्ट पोजीशन पे, या तो सेकंड पोजीशन पे, या तो थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो कोई एक जगह को मैंने भर दिया पहले 3 से। अब बची हुई जो दो जगह है, वो मैं बोल रहा हूँ, इसको भी भरने के 10 तरीके, इसको भी भरने के 10 तरीके, इसको भी भरने के 10 तरीके, और इसको भी भरने के 10 तरीके। तो क्या कर दिया? 10 × 10। अब बोलोगे सर अगर यहाँ पे 0, हाँ, अब इसमें अगर यहाँ पे मान लो 0 आ गया, यहाँ पे मान लो 2 आ गया, तो ये 2 डिजिट नंबर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ और आ गया, तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर काउंट हो जाएंगे। और मान लो यहाँ इस केस में 3 यहाँ पे आया
और शुरू की दोनों जगह पे अगर 0 आ गया तो भी ये 1 डिजिट नंबर काउंट हो जाए, मतलब इसमें ओवरऑल सारे डिजिट क्या हो गए, काउंट होगा। अगर 0 भी आ गया तो ओवरऑल ये 1 डिजिट भी काउंट हो गया, 2 डिजिट भी काउंट हो गया और 3 डिजिट भी काउंट हो गया। मतलब बेसिकली क्या किया, पहले 3 को रख दिया, एक काम करो एक एक करके रख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो 3 जगह है ना, मान लो सबसे पहले 3 यहाँ पे आया, 3 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, सेकंड बार में 3 मान लो यहाँ पे आया, और थर्ड बार में 3 मान लो यहाँ पे आया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया कि इसको भरने के कितने तरीके 10, इसको भरने के तरीके 10, तो ये तो सिंपल समझ में आता है। इन दोनों को भरने के 10 तरीके, तो टोटल तरीके हो जाएंगे कितने, सॉरी 100, ये कितने तरीके हो जाएंगे 100। आ रहा है समझ में? यस सर। अगर 3 यहाँ पे आ गया, 3 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिर इसको भरने के 10 तरीके, इसको भरने के 10 तरीके, 10 डिजिट होते हैं, तो टोटल 100 तरीके होगा। अब 3 को अगर यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, तो इसको भरने के 10 तरीके और इसको भी भरने के मैंने 10 तरीके ले लिए। ठीक है, इसको भी भरने के 10 तरीके ले लिए, इसको भी भरने के क्या ले लिए 10 तरीके। अगर अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे 0 आ गया तो 2 डिजिट होगा, तो हाँ 2 डिजिट भी काउंट करना है तो अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और आ गया तो 3 डिजिट काउंट हो जाएगा, तो वो भी मेरे को काउंट करना ही है। ठीक है, और फिर लास्ट वाले केस में मैंने क्या कर दिया, इसको भी भरने के 10 तरीके, इसको भी भरने के 10 तरीके, तो उसमें भी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट अपने आप सब क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 100 + 100 + 100 300 तरीके। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप ये तरीका तो बेसिक है ही आपका। यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सब अपने आप अपने आप काउंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे 0 भी ले रहा हूँ तो उसमें 2 डिजिट नंबर काउंट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह 0 आ रहा है तो 3 डिजिट नंबर अपने आप काउंट हो जाएगा। तो ओवरऑल सारे काउंट हो गए, क्योंकि मुझे सारे लेने ही थे। ठीक है, इसलिए टोटल तरीके कितने आ गए, 300 आ गए। टोटल तरीके कितने आ गए, 300। ये मेथड 2 और ये मेथड 1। तो जो भी मेथड आपको सही लगा हो, बेसिक मेथड, वो आप अप्लाई कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा 300। यहाँ तक क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। ओके, चलो एक और ट्राई करते हैं। घर पे अच्छे से रिपीट करना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को मतलब समझने की कोशिश करो पहले, फिर सिखाता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन में जो थर्ड केस आपने लास्ट में बताया था उसमें 10-10 तरीके बताए थे। हाँ हाँ, तो सर उसमें भी तो फिर 1 डिजिट हो सकता है ना लास्ट थर्ड केस में? क्या लास्ट थर्ड केस में? यहाँ पे दोनों में 0-0 आ गया तो ये 1 डिजिट हो हाँ, गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो सिंगल डिजिट नंबर भी आ जाएगा ना, काउंट तो वैसे भी करना ही है उसको। लेकिन सर वो ऊपर वाले में भी काउंट हो जाएगा ना, सेकंड केस कहाँ? में भी अगर 0-0 आ गया तो भी 1 डिजिट ही हो गया। यहाँ पे 0 अगर आ गया हाँ, और यहाँ पे क्या रखोगे, ऊपर उसमें भी 0 आ गया तो यहाँ पे भी तो ये 30 होगा ना, 30 हो जाएगा। ये 30 होगा और ये 3 होगा, तो दोनों अलग अलग है। ओके सर। हाँ, सर 5c2 into 5 फैक्टोरियल। देखना पड़ेगा इसको, पता नहीं इसका आंसर, चेक करते हैं 1 मिनट। 5c2 into 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, वापस चेक करो। देखो यहाँ पे कौन, अब यहाँ पे भी रिपीटेशन वाले ए 2 बार आ रहा है, वो बच्चे के क्या है, आर आर एन जी ई, यही है ना, देख लो 1 यस 2 सर। 3 4 5 6 7, हाँ 5 6 7, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड सो दैट द 2 A's आर टुगेदर बट नॉट 2 R's। मतलब क्या बोला क्या क्वेश्चन का मतलब, कि ये दोनों ए ये तो साथ में होने चाहिए, लेकिन ये आर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। आर अलग अलग होने चाहिए, मतलब आर को कहां रखना पड़ेगा, गैप में। यस सर। आर को कहां रखना पड़ेगा, गैप में। तो देखो पहले इन दोनों आर को अलग कर ले, तो बच्चे क्या मेरे पास, देखो 2 A, इनको तो बॉक्स में बिठा दिया क्योंकि इनको साथ में रखना है, तो कभी भी जिनको साथ में रखो बॉक्स में बिठा दो। बच्चे क्या मेरे पास एन जी और ई, क्या ये क्लियर है यहाँ तक, यस है सर। ना? मैं इन दो को बॉक्स में बिठा दे, बच्चे के मेरे पास एन जी और ई, तो इनको तो अपन आपस में अरेंज कर सकते हैं। इनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, ये सिंगल लेटर हो गया, मान लो 1 2 3 4, 4 नंबर को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। और इन दो को आपस में अरेंज करने के अंदर ही अंदर को अरेंज करने का एक ही तरीका होगा,
यस सर। ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, ये जो दो आर है इनको कहां पे बिठाएंगे, इनको कहां पे बिठाएंगे, गैप्स में। सर कहां Yes, बिठाएंगे, sir. गैप। गैप कितने मेरे पास, कभी भी अगर 4 लेटर होते तो एक एक्स्ट्रा 5 गैप होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 में से मुझे क्या करना है, कोई भी 2 गैप सिलेक्ट करने। यस सर। तो Yes, 5 sir. में से कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लूंगा, वहां पे क्या रख दूंगा, आर को रख दूंगा, और उनको आपस में अरेंज करने का भी तरीका कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है। तो ध्यान समझो, क्वेश्चन में बोला था कि दोनों ए साथ में आना चाहिए, तो दोनों ए को साथ में रख दिया, और आर आना चाहिए गैप्स में। आर आना चाहिए क्या, गैप में। तो इसको गैप्स में बिठाना, तो फिर मैंने पहले बचे हुए लेटर को रख दिया, बचे हुए लेटर को रख दिया, ये बचे हुए लेटर को रख दिया। अब इनके बीच में आर आ सकता है। अब आर इन 5 जगह में से कोई भी 2 जगह आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो 5 में से कोई भी 2 जगह सिलेक्ट करने के 5C2 तरीके, और इन 4 लेटर को हम आपस में अरेंज करेंगे, आर के साथ अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आर के साथ अगर अरेंज कर दिया तो आर मिक्स हो जाएंगे। तो ये 4 लेटर आपस में अरेंज होंगे और आर आपस में अरेंज होंगे। तो कभी भी ये गैप के क्वेश्चन आते तो ऐसे ही करते हैं अपन। जब भी Yes. किसी को दूर दूर रखना हो तो क्या करते हैं, गैप में बिठा देते हैं। जब भी किसी को दूर दूर रखना हो तो क्या करते हैं, गैप्स में बिठा देते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा। ये समझ सर में आया इसमें कि नहीं आया? सर इसको मैं Yes, sir. क्या एक एक करके पूछो। हाँ, सर 1 से इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया है? 1 मतलब वो 2 आर को आपस में अरेंज करना है। जैसे पहले अपन ने क्या करा, 5 में से 2 जगह सिलेक्ट कर लिया आर के लिए। अब ये 2 आपस में अरेंज होने के तरीके कितना, एक ही तरीका होगा, यस सर। आर 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ओके सर सर। इसमें दो आर की जगह कोई दूसरे वर्ड्स लेटर्स होते तो किससे मल्टीप्लाई करते? हाँ, अगर मान लो आर की जगह मेरे पास यहाँ पे मान लो होता टी, क्या होता, टी। वो बोलता कि आर और टी साथ में नहीं आना चाहिए। क्या बोलता, आर और टी अगर साथ में नहीं आते तो पहले इन दोनों के लिए 2 जगह सिलेक्ट कर लेता मैं गैप्स में से, यस सर। और फिर उनको आपस में अरेंज करता मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। उनको आपस में अरेंज करता मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब सिंस यहाँ पे दोनों आर सेम है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा, दो बार रिपीट हो रहे तो 2 फैक्टोरियल से क्या करा, डिवाइड। तो एक तरीका कितना होगा, एक ही होगा। आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले इसको समझने पहले पहले एक बेसिक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार पहले। सम ऑफ द ऑल द नंबर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट दिस। आप पहले समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, और बोला कि इन 3 डिजिट से जितने भी पॉसिबल नंबर होंगे उनका अगर अपन सम करेंगे तो सम कितना आएगा। तो बताओ इन 3 डिजिट से कितने पॉसिबल नंबर बना सकता हूं मैं? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 नंबर, राइट? यस सर। पहले मैं देखो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सब लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो 3 डिजिट से मैं टोटल 6 नंबर बना सकता हूँ। 6 नंबर कौन कौन से होंगे, जैसे मान लो ये 1 2 3, एक क्या हो जाएगा 132, एक हो जाएगा 213, एक हो जाएगा 231, एक हो जाएगा 312, एक हो जाएगा 321। क्या क्लियर है? ये यस 6 सर। नंबर पॉसिबल होंगे। अब बोला कि जितने भी पॉसिबल नंबर इनका सम कितना होगा, इनका क्या पूछा है, सम कितना होगा। सेम होगा सर। अब सुनो ध्यान से, इनका सम करना है, ऐड करना है इन सब नंबर को, ये 3 डिजिट नंबर से। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अच्छे से ऑब्जर्व करो कि 3 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, और 1 भी। और 1 भी 2 बार आ रहा है। मतलब जो 3 तरह के नंबर है सब बराबर बार आ रहे हैं तीनों जगह पे, तीनों पोजीशन पे। ये आपकी कौन सी पोजीशन है, 100 पोजीशन। ये आपकी कौन सी पोजीशन है, 10th पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन है, यूनिट पोजीशन। क्लियर है? यस सर। अब ये सारे 3 डिजिट नंबर को मुझे ऐड करके निकालना है। अच्छा अच्छा, एक तरीका और मेरी बात सुनो ध्यान से। 123 को लिखने का एक तरीका और है। क्या 123 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, यस सर। है ना? यस सर। ब्रेकिंग करना आता ही होगा आपको। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, जो भी है। ठीक है, मतलब ये यूनिट पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 से, इसको इससे। इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। तो इसको ऐड करो या फिर इन सबको ऐड करो, बात सेम ही है। यस सर।
इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, इसको ऐड करो या इसको ऐड करो। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेना, जैसे मान लो बोल रहा हूँ 54 और एक बोल रहा है 86 को ऐड करो तो कितना आएगा 140, कितना आएगा 140, सही है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको ऐसे ऐड कर दो 5 इंटू 50 सॉरी 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 ये वाला नंबर, और दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, इनको ऐड करो तो इससे भी तो वही आएगा। देखो ये 50 प्लस 80, यस 50 प्लस 80 कितना होगा 130, और 4 प्लस 6 कितना होगा 10, तो ये भी देखो 140 आएगा, सेम ही आएगा दोनों से, Yes. ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे बता रहा था मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अगर इन सबका एडिशन करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 कॉमन आएगा और अंदर क्या आएगा 2 बार 2, प्लस 2 बार 3 और 2 बार 1, राइट। तो यहाँ पे भी देखो इन सबका एडिशन जब करेंगे अपन तो 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा वापिस से 2 बार 1 प्लस 2 बार 2 प्लस 2 बार 3, यस सर राइट। यहाँ पे भी इन सबका जब एडिशन करेंगे तो 100 कॉमन आ जाएगा, तो उसमें भी क्या आएगा 2 बार 1 प्लस 2 बार 2 प्लस 2 बार 3, क्योंकि क्लियरली देखो हर पोजीशन पे हर नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 1 2 बार 2 बार 2 बार, यहाँ पे भी 1 2 बार 2 2 बार 3 2 बार, हर पोजीशन पे दिख रहा है आपको। Yes, sir. ये सिमेट्री हमेशा बनेगी ऐसी, क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इन तीनों का अगर मैं एडिशन करूंगा तो एडिशन करूंगा देखो ये चीज कॉमन आ जाएगी सब में से, क्या कॉमन आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, क्या ये सब में से कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. और क्या बचेगा अंदर 100 प्लस 10 प्लस 1, Yes, मतलब sir. इनकी जो पोजीशन है वो बच जाएगी। 3 डिजिट नंबर था इसलिए क्या बना 100 प्लस 1 प्लस 10, अगर 4 डिजिट नंबर होता तो क्या बचता 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, मतलब सारी वो Yes, sir. पोजीशन बचती। आ रहा है समझ में लॉजिक, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचता, देखो मतलब बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 1 2 और 3 से ऐड होने 1 2 और 3 से जितने भी नंबर पॉसिबल होंगे उनका सबका सम क्या आएगा, वो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। 1 2 और 3 से जितने भी पॉसिबल नंबर बनेंगे, टोटल पॉसिबल नंबर कितने बने 3 फैक्टोरियल, कितने बने 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो 6 को अगर मैं 6 नंबर में से अगर मैं सबको बराबर बांटूंगा तो हर नंबर कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, हर नंबर कितनी बार आएगा 2 बार। तो देखो ध्यान से इसका सम फाइनल आंसर आएगा कितना 1 प्लस 1, 1 2 बार, 2 2 बार और 3 2 बार, और 3 डिजिट नंबर था इसलिए अंदर क्या आएगा 100 स्क्वायर प्लस 100 की पावर 1 प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। 100 पोजीशन, 10 पोजीशन और 1 पोजीशन, क्योंकि 3 डिजिट नंबर था, क्लियर है, यस सर बोलो। Yes, sir. थोड़ा बहुत समझ में आया। एक और एग्जांपल लेता, अगर मान लो मेरे पास 4 नंबर होते, 4 डिजिट नंबर होता, मान लो इसकी जगह कुछ और ही लेता हूं, चलो जैसे एक नंबर होता 2 7 5 4, मान लो ये 4 नंबर है। इन 4 डिजिट से, सॉरी 4 डिजिट से मेरे पास क्या है 4 डिजिट, इन 4 डिजिट से जितने भी पॉसिबल नंबर होंगे उनका सम पूछा है। इन 4 डिजिट से जितने भी पॉसिबल नंबर होंगे उनका क्या पूछा है सम। तो 4 डिजिट से कितने पॉसिबल नंबर होंगे, टोटल पॉसिबल नंबर 4 फैक्टोरियल, टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 24, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 24। तो उन सारे 24 नंबर में देखो ये सारे 24 नंबर जितने भी बनेंगे उसमें से ये हर डिजिट बराबर बार बटेगा, यस सर, यस सर तो हर डिजिट कितनी बार आएगा, 6 बार। इसको क्या कर देंगे 4 डिजिट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6 बार, मतलब इन 24 नंबर में से 2 6 बार आएगा, ये भी 6 बार, ये भी 6 बार, ये भी 6 बार, तो 24 हो जाएंगे। मतलब हर पोजीशन पे हर डिजिट कितनी बार आएगा 6 बार आएगा। क्या ये समझ में आया। यस सर, यस सर, ये जितने भी 24 नंबर होंगे, देखो 24 नंबर होंगे तो यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट पे 2 कितनी बार आएगा 6 बार, फिर 7 कितनी बार आएगा 6 बार, फिर 5 आएगा 6 बार, फिर 4 आएगा 6 बार, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 24 नंबर हो जाएंगे। यस सर तो इनका जब सम निकालेंगे तो देखो क्या करोगे 2 को ऐड करोगे कितनी बार 6 बार, 6 बार, फिर 7 को ऐड करेंगे कितनी बार 6 बार, 6 बार। अनम्यूट करना, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो जाता है मेरे साथ। ये 5 और ये 4 को ऐड करेंगे 6 टाइम्स, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ कितनी पोजीशन है 1000 प्लस 100 प्लस प्लस 1 प्लस 1। इनटू, क्या है समझ में आया Yes, sir. है ना। Yes, अब देखो sir. अच्छा 2 को 6 बार ऐड करना मतलब क्या 2 इंटू 6, यस सर 12 2 इंटू 6 ना, इसको मैं जनरलाइज बना रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, तो सब में से 6 भी कॉमन आ जाएगा
यस सर। अंदर क्या बचेगा, जो डिजिट सिलेक्ट करी उनका सम 2 + 7 + 5 + 4 इंटू 10 की पावर 3 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 1 + 1। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो ध्यान से, क्या है, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ गया? तो ऐसे देखो, जनरलाइज करके अगर अपन निकालेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएंगे। क्लियर है सबको? सर इसे मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर भी निकाल सकते हैं ना, या हमें हाँ। ऐसे ही दिया होगा? ना ये तो निकालना पड़ेगा अपन को मल्टीप्लाई करके। मैं तो ओके। तरीका सिखा रहा हूँ, वो तो तुम कर लोगे ना, ऐड मल्टीप्लाई। यस सर, वही पूछा सर, हमें हाँ। ऐसे ही दिखाना होगा या पूरा टोटल? नहीं, अपन को ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन में अपन को फाइनल आंसर लिखना होगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। और किसी को कोई डाउट है? देखो यहाँ पे केसेस सिंपल क्यों बन रहे थे कि यहाँ पे डिजिट सारे डिफरेंट थे। यहाँ पे डिजिट क्या थे, डिफरेंट, लेकिन अपन ने जो क्वेश्चन लिया उसमें डिजिट क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन गया। लेकिन डिफरेंट डिजिट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर यस सर। चारों डिजिट डिफरेंट हो फिर कैसे अपन को बनाना है, बोलो। यस सर, आ गया। ठीक है, चलो एक लास्ट और मैं बता देता हूँ। अगर मान लो इसमें 5 डिजिट यूज कर रहे थे, मान लो एक 1 और यूज कर लिया, मान लो इसमें मैंने 1 और ऐड कर दिया, तो 5 डिजिट हो गए। अब बताओ इसका फाइनल आंसर क्या था? एक तो क्या इनका सम करना ही पड़ता, 1 + 2 + 7 + 5 + 4, ये सम करते ही। और अंदर देखो 5 डिजिट में इसको क्या लिखते हैं, 10 की पावर 4. 4, 4 4 आता है 10 की पावर 4। एक 4 जीरो और एक 5 डिजिट नंबर हो गया ना, 10 की पावर 4 + 10 की पावर 3 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 1 और +1, ये आ जाता। और हर डिजिट कितनी बार आता है ये पता करना है। 25 हाँ, तो टोटल नंबर कितने हैं, 5। 5 नंबर को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हर नंबर कितनी बार आएगा, डिवाइड बाय का 5 नंबर। तो 120 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल। 24। 24 कितना आ जाएगा, 24 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 24। आगे समझ में? अब डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे। यस सर। तो डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए हम ये बात याद रख लें कि जो ये फॉर्मेट है इसी में हम आंसर फिट कर लें अपना। हाँ बस ये फिट कर लो। क्लियर है? यस सर। तो मैंने आपको 3 के लिए बता दिया, 4 के लिए बता दिया, 5 के लिए भी बता दिया। अब इस पे आते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं डिजिट कौन कौन से, 2 3 3 4 4 एंड 4, मतलब कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5। वैसे बेसिकली ये डिजिट है, सम ऑफ द ऑल नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स ऑफ दिस। इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। कितने नंबर, 1 2 3 4 5, सारे डिजिट एक साथ लेना ना, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर बनाना है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, सोचो अब। सर कोई इसमें भी जो सेम है कंडीशन उसको ले लेंगे ना? क्या? सर जो रिपीट हो रहा है सेम बार, उसको तो एक ही बार लिखेंगे नहीं डिवाइड। नहीं, सारे को लेना है अपन को, सारे डिजिट्स को लेना है। 6 डिजिट नंबर बनाना है ना। सर इसमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, जैसे कि 4 नहीं हो सकता है, 4 3 के साथ नहीं हो सकता, तो इसे तो डायरेक्ट जनरलाइज वाले वे से करेंगे ना, कि टोटल 6 फैक्टोरियल हो गए नंबर्स, उसके बाद जैसे जनरलाइज किया था हमने। हाँ सोचो सोचो, एक बार फिर सिखाता हूँ। पहले तो ये बताओ कि ये कितने नंबर पॉसिबल बनेंगे, 6 टोटल पॉसिबल factorial. नंबर। सर फैक्टोरियल 60 बनेंगे। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 60 मिलेगा। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर है 6 फैक्टोरियल। डिवाइड कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल अप टू इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ रहा है, 60। 60 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। इसको ऐसे कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। 5 6 30, 13 to 2 60, ठीक है।
एक में कुछ अब मिलके करते हैं अपन, ध्यान सुनो एक बार, फिर अपना अपना तरीका सब लोग बताना। तो यहाँ तक समझ में आया अपन ने क्या पता कर लिया कि टोटल 60 नंबर बनेंगे। ये टोटल कितने नंबर बनेंगे? 60. 60 नंबर्स बनेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब उस 60 में 2 भी आएगा, 3 आएगा और 4 4 4 आएंगे, ठीक है। यस सर। सर रिपीटिशन होगी ना, मतलब 2 की 10 बार होगी इस तरीके से। हाँ 2 कितनी बार आएगा ये बताओ मुझे। 10 बार। 10 बार। हाँ टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 10 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो जो 2 है, वेरी गुड, वो 10 बार आएगा। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। सर दोबारा बता दो। हाँ वापस समझाता हूँ, देखो जैसे पिछली बार मैंने 1 2 3 के लिए किया था, यस सर। 1 2 3 के टोटल नंबर कितने होते? 6 3 फैक्टोरियल मतलब 6 नंबर, यस सर। मतलब टोटल 6 नंबर बनेंगे। उसमें से डिजिट्स कितने थे? 3। तो हर डिजिट कितनी बार आएगा? Yes, 2 sir. 2 बार। तो इसको 6 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा? 2, मतलब हर डिजिट कितनी बार आ रहा था? 2 बार। फिर 4 डिजिट नंबर में टोटल नंबर 24 बनेंगे, उसको वापस 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है? 6, मतलब हर डिजिट 6 कितनी बार। बार आ रहा है? 6 6 बार, है ना। फिर 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर दिया तो हर डिजिट कितनी बार आ रहा है? समझ में आ रहा है? हर 24। डिजिट कितनी बार आ रहा है? 24 बार आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपका फॉर्मूला भी क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, जितने डिजिट होंगे उससे क्या कर दो डिवाइड, मतलब एक n-1 फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम देखो, यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर थे? 6 नंबर थे, तो 6 टोटल 60 नंबर बन रहे थे। टोटल कितने बन रहे थे? 60 नंबर। और डिजिट्स कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यस मतलब हर सर। डिजिट कितनी बार आएगा? 10 बार। मतलब ये भी 10 बार आएगा, ये भी 10 बार आएगा, ये भी 10 बार आएगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो टोटल 60 नंबर हो जाएंगे। आया? यस सर। यस सर। ठीक है। हर Yes, डिजिट कितनी बार? 10 10 बार आएगा, तो टोटल मिला के 60 हो जाएंगे। तो 2 आ गया कितनी बार? 10 बार। 3 बताओ टोटल कितनी बार आएगा? 20। अब 20 3 दो बार। दो है तो 10 बार, ये 10 बार, ये तो 3 जो है वो कितनी बार आएगा? 20 बार, क्योंकि 3 3 2 है ना। और जो 4 है वो कितनी बार आएगा? 30। 10 प्लस 10 प्लस 10 कितनी बार आ जाएगा? 30 टाइम्स। क्लियर है? यस सर। और यही चीज हर पोजीशन पे रिपीट होगी, सेम ही चीज तो हर पोजीशन पे रिपीट होगी, यस सर। क्योंकि नंबर तो यही है ना। तो जितने बार यहाँ पे आ रहे उतनी बार यहाँ पे भी आएंगे, उतनी बार यहाँ पे भी आएंगे, उतनी बार यहाँ पे भी आएंगे। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है। अच्छा इसका एडिशन कैसे निकालते थे अपन? इसका एडिशन कैसे निकलेगा? 2 10 बार आ रहा तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 प्लस सर 3 इंटू 3 into 20 20 प्लस 4 इंटू 30, और ये यूनिट 30 पोजीशन है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। Well, फिर अगले का सम कैसे निकलेगा? वापिस ये तो सम आएगा ही सही, लेकिन ये सब मल्टीप्लाई किससे होगा? ये पूरा ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? ये 10 से। 10 पोजीशन है ना, उसमें से 10 कॉमन ले लोगे, बताया था। ये देखो यस अगले सर। पोजीशन पे वो सम तो सेम ही रहेगा, बस उसमें 10 क्या आ जाएगा? कॉमन। फिर अगले पोजीशन पे ये वाला सम तो सेम ही रहना, उसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। आ रहा है समझ में? तो ये सम सेम रहना। फिर अगले पोजीशन का भी क्या होगा? ये वाला सम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर तो सेम ही रहेंगे, मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? 100 से। ऐसा जाता जाएगा। बोलो। यस सर। और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 0। कितने जीरो आएंगे? 1 2 to the 3 4 power 5, 6. 5 जीरो आ जाएंगे। हाँ चाहिए सर। 5 जीरो आ जाएंगे, और ये वाला सम तो क्या रहेगा? सेम। ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर देखो क्या आएगा? 20 प्लस, सर जैसे करोड़ आएगा, 2 करोड़ क्या ऐसे कुछ। हाँ जो भी आएगा, इसको मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या आएगा। 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 30, ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ क्या क्या आएंगे देखो? 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 4, 4, कहां तक 3. जाएगा? 1 तक। सर देखो ध्यान से, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। क्या हुआ? कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, होती नहीं है जल्दी। अरे कोई बात नहीं, अभी ये सीखो, आपको थोड़ा छोटा नंबर आ जाएगा। मेरे को बस ये इलस्ट्रेशन है एक्चुअली, ये इलस्ट्रेशन है। तो आपको जेई में हो सकता है 4 डिजिट का नंबर दे या 3 डिजिट का नंबर जिसमें रिपीट से हो जाए, बस रिपीट अगर हो तो कैसे करना वो सिखाया है। क्लियर है? यस और सर। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करो, आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ज्यादा आएगी तो ज्यादा भी करनी पड़ेगी, कम होगी तो कम करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस अभी आप जब घर पे करोगे तो उसी से होगा। तो घर पे जो जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसको स्पीड में करा करो। सर आगे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्या हमें इसे, जैसे कि ये इतनी बार रिपीट हुआ तो?
अब ये इलस्ट्रेशन था ना, ये तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, इलस्ट्रेशन है फिलहाल के लिए। अभी समझो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कैलकुलेशन देख लेना तुम जब भी आएगी। यस सर। कैलकुलेशन नहीं जब हमने जनरली n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी हाँ आगे हाँ, multiply क्या कह रहे हो? नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी अपन कर चुके हैं ना ये सब चीजें, 2 इंटू सब ले चुके हैं। अच्छा ये ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ ना यहाँ पे 10 20, तो वो जरूरत ही नहीं है अभी। यहाँ पे रिपीट हो रहा है इसलिए वो नहीं करना पड़ेगा, दोनों में अंतर है। अच्छा यहाँ पे डिजिट का सम थोड़ी कर रहा हूँ मैं, अंदर अंदर मैं 10 इंटू 20 इंटू 30 भी कर रहा हूँ ना। तो पिछली बार क्या था, ये सब सेम आ रहे थे, पिछली बार ये सब क्या आ रहे थे सेम, इसलिए वो कॉमन आ रहा था। इस बार ये अलग अलग आ रहे हैं ना, ये चेंज आ रहा है, समझ में आ रहा है? डिजिट करना पड़ रहा है। पिछली बार हर डिजिट सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही थी। n-1 Yes, sir. फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल क्या आ रहा था, बाहर आ रहा था। इस बार n-1 फैक्टोरियल बाहर नहीं आया। बाकी बेसिक तरीका तो वही अपनाया। क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो, यस सर। एक दो क्वेश्चन वो कर लेते हैं, फिर अपन होगा तो एक आधी दूसरी क्लास में वापस लेके मैं करूंगा। ध्यान से पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन, मान लो 3 लेडीज है L1 L2 L3 और 3 जेंटल G1 G2 G3 कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल so that any two and only two of the ladies sit together। मतलब इनमें से कोई दो ही लेडीज साथ में बैठनी चाहिए, तीसरी वाली इसके साथ नहीं बैठनी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? ओनली टू, एनी टू कोई भी दो, और एन ओनली टू। ठीक है? यस और सर। कोई भी दो लेडीज ही साथ में बैठी चाहिए, वो तीसरी वाले उसके साथ नहीं बैठनी चाहिए। सर एक बार कंडीशन बताना मेरे को कैसे है इसमें, लेडीज सिट ओनली 2 लेडीज सिट टुगेदर। हाँ समझो, चलो सब लोग। 3 लेडीज गिवन है, 3 जेंटलमैन गिवन है। बोला है कि इसको सर्कल टेबल में अरेंज करना है सच दैट कि कोई भी दो लेडीज साथ में आनी चाहिए। कोई भी दो लेडीज क्या आनी चाहिए, साथ में आनी चाहिए, लेकिन तीसरी वाली इनके साथ नहीं आनी चाहिए, वो फिर कहीं और आनी चाहिए। ठीक है? कोई भी दो लेडीज साथ में आनी चाहिए और तीसरी वाली किसी और पोजीशन पे आनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करें, इन तीन में से कोई भी दो लेडीज को सिलेक्ट कर ले जिनको साथ में रखना है। बोलो, Yes, sir. एनी टू बोला ना, एनी टू लेडीज शुड बी टुगेदर। तो तीन में से कोई दो लेडीज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लो वो कितने तरीके से करेंगे? 3C2। 3C2 में मैंने क्या कर लिया, तीन में से कोई दो लेडीज सिलेक्ट कर लिया। तो मान लो मैंने L1 और L2 सिलेक्ट हो गई। इन 3C2 में एक तरीका ये भी आएगा। अब बची हुई जगह में क्या क्या भरना है? जेंटलमैन। तो जेंटलमैन कौन कौन है मेरे पास? G1 G2 G3। यहाँ तक क्लियर है? 3 भी तो आएगा। है ना? सुनो एक Yes, मिनट, sir. यहाँ तक क्लियर है? आएगा वो तो मैं करूंगा ना अगली Yes, स्टेप sir. में। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? अब जो तीसरी लेडीज है उसको बिठाना है, तो वो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बैठ सकती। वो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बैठ सकती, लेकिन कहाँ पे आ सकती है? यहाँ पे और यहाँ पे आ सकती है। क्लियर है? क्योंकि पास में बिठाना नहीं है, क्योंकि तीनों लेडी साथ में हो जाएगी। तो उस तीसरी लेडी के लिए कितने ऑप्शन है? दो। तीनों। दो जगह है, दो। या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकती। तो उन दो में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर लेंगे। उस तीसरी लेडीज के लिए उन दो में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बिठा दिया, मान लो उसको L3 को। यहाँ पे क्या बिठा दिया? L3 को। क्या क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। ठीक है? अब ये तो हो गया अपना बिठाने का काम। अब क्या करना है? अरेंज। अब अरेंज सिर्फ आपस में ही कर पाएंगे। ये तीन जेंटलमैन को आपस में अरेंज करेंगे, क्योंकि सबको साथ में तो नहीं कर सकते ना, सब मिक्स हो जाएंगे नहीं तो तीन जेंटलमैन को आपस में अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। और ये इन दो को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर आएगा। सर एक बार दोबारा से ये थोड़ा सा 2C1 वाला समझा दीजिएगा। ठीक है, वापस समझो, पूरा समझ लो एक बार। एक सर्कल था, उस सर्कल में अपन को 3 लेडीज को और 3 जेंटलमैन को बिठाना है। ठीक है? 3 लेडीज और 3 जेंटलमैन को क्या करना है? सीटिंग करनी है। बोला कि कोई भी दो लेडीज साथ में होनी चाहिए, तीसरी लेडी उनके साथ में नहीं बैठनी चाहिए। तो कोई भी दो लेडीज साथ में चाहिए, तो कोई भी दो हो सकती थी, इसलिए मैं 3C2 करा। यस सर। सिलेक्टेड एनी टू लेडीज। सिलेक्टेड एनी
2 लेडीज, 3 सीटों, उनको मान लो साथ में बिठा दिया। उनको क्या कर दिया, मान लो L1 L3 को बिठा दिया साथ में। अब जेंटलमैन को बिठाना, तो जेंटलमैन मान लो मैंने यहाँ पे रखे, एक रखा यहाँ पे G1, एक जगह रख दिया मान लो G2, एक जगह रख दिया G3, ठीक है। अब देखो सारी चीज आ गई, बस अब एक लेडी और बची, कौन सी, L2 वाली। अब L2 लेडीज को साथ में नहीं बिठा सकते, तीनों लेडीज साथ में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे आई तो 2 लेडीज क्या हो जाएगी साथ में। अब इसको बिठाने की कौन सी जगह, सिर्फ एक तो ये जगह बची और एक ये जगह बची, 2 ही जगह बची सिर्फ। यस सर। तो इन 2 में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर लेंगे फॉर लेडी L2, क्लियर है। 2C, 2 में से कोई एक जगह सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 2C1, क्लियर है। यस सर। तो मल्टीप्लाई बाय 2C1 किया, तो इसमें से मान लो किसी एक जगह पे बिठा दिया L2 को, क्या बिठा दिया, L2 को। अब सबको बिठा दिया, अब सिर्फ क्या करना, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट करने के तरीके देख लो, इन 2 लेडीज को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, और इन 3 जेंटलमैन को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, क्लियर है। यस सर। Yes, तो ये sir. टोटल तरीके हो गए इन 6 लोगों को बिठाने के विद द गिवन कंडीशन। आया समझ में, यस सर, आ गया। Yes, sir. ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। अब मैं आपको एक बार ये क्वेश्चंस का भी अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, एक बार आप ट्राई करो इन क्वेश्चन को, मतलब एक बार और ढंग से वापस देखना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। एक क्लास और मैं ले लूंगा आधे 1 घंटे की, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो कवर करके वाइंड अप कर देंगे। सर वो शाम को ही लोगे ना? आप कब लू बताओ। सर शाम को ही ले लो 7:30 बजे, वरना कंटिन्यू में ले लो अभी। अभी तो नहीं, अभी तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो और ये एक बार इनको पढ़ो चीजों को, ताकि क्योंकि अब जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग भी है और अच्छे भी हैं, तो एक बार थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप भी हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ आना, ताकि वहां पे फाइट कर सको क्वेश्चन के साथ। सर डीपीपी कब भेजोगे आप? ये अभी सॉल्यूशन तो अभी भेज रहा हूँ मैं, ये वाला जो अभी जो करवाया मैंने, पहले आप इनको एक बार ढंग से देख लेना, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझ लेना, फिर जो बचे हुए 5-6 क्वेश्चन और है वो मुझे करवाने, तो वो अपन जैसे अभी 11 बज रही है, 12 1 बजे क्लास ले लूं, यस ले लो। Yes, sir. Yes, sir. है ना, 1 सर बजे शाम क्लास। वाली में क्या कराओगे? शाम को वाली नहीं है में। मेरी क्लास आज, अच्छा आज फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा, ठीक है। तो 1 बजे क्लास लेके अपन इसको खत्म कर देंगे, 1 या 2, Yes, sir. जो भी 2 बजे ले लूं क्या चलेगा क्या, 2 बजे मैं भी फ्री हो जाऊंगा तब तक। यस सर। ठीक है। Okay. ठीक है, 2 से 3 1 घंटे की क्लास लूंगा, ज्यादा नहीं, तो 2 से 3 आप आ जाना, तब तक ये अटेम्प्ट कर लेना, क्लियर है। खाना वाना खा के रेडी रहना। केमिस्ट्री की भी होती है 3 Yes, sir. केमिस्ट्री होती है, चलो मैं सर से बात करके क्लास अरेंज करके टाइम डाल दूंगा, खुशबू ठीक मैम है। लेती हैं। ओके सर। ओके ओके। सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन एक बार जरा लगाना।